हरि ओम। बोलिए सब भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य के सामने एक ही वस्तु के दो रूप रखे जाते हैं। वही वस्तु मूल्यवान होती है और वही वस्तु बड़े महत्व की होती है। अब मनुष्य उसको मूल्यवान वस्तु समझ करके ग्रहण करता है या उसका महत्व देख करके ग्रहण करता है। ये मनुष्य के विवेक की पहचान है। अब वस्तु नाम और किसी का नहीं, भगवान का है। तुम्हारी दृष्टि में भगवान का कोई मूल्य है, इसलिए भगवान के पीछे पड़े हो, या भगवान की महिमा जानते हो, महत्व समझते हो। तो अनुभव में ये देखने में आ रहा है कि भगवान को मूल्यवान तो लोग देखते हैं, लेकिन भगवान के रूप की, नाम की महिमा न जानते हुए उनको महत्व नहीं देते हैं। हमारे जीवन में भगवान को महत्व नहीं है। भगवान का मूल्य तो है, खूब गहराई से समझना। तुम भगवान को मूल्यवान समझते हो, इसलिए मंदिर पे सिर पटकते हो आकर। सही। भगवान बहुत चीज हाँ, अच्छी है, बहुत तगड़ी चीज है। बहुत तगड़ी चीज है। उनके मूल्य को जानते हो। हनुमान जी हमें बचा लेंगे। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जब किसी संकट में फंस जाते हो तो मूल्य किसका सामने आता है? हनुमान जी का। प्रसाद चढ़ाते हो, जाने क्या क्या जो है, हाँ, मांगते हो, कहते हो, प्रार्थना करते हो। केवल तुमने उनको मूल्यवान समझा है, उनका महत्व नहीं समझा। बहुत गहरा चिंतन है। अगर हमारी समझ में भगवान का महत्व आ जाए तो फिर हम भगवान का मोल नहीं लगाएंगे। और नहीं तो 10-10 रुपए में भगवान की मूर्तियां बिकती फिरती है, खरीद लाते हो और बड़ा अपने आप को उसमें श्रेष्ठ समझते हो, घर में ला करके लगा दोगे। भगवान की मूर्ति ले आए। हाँ, भगवान की मूर्ति ले आए। लोग भी कहेंगे हाँ चलो, बड़ा अच्छा समझदार व्यक्ति है कि गलत चीज़ें खरीद कर नहीं लाया, भगवान की मूर्ति ले आया। लेकिन भगवान के महत्व को तुमने नहीं समझा। महत्व क्या होता है, जरा इस पर आज विचार करना। किसको महत्व कहते हैं? एक धनवान सेठ अपनी तिजोरी में करोड़ों रुपए रखता है। बड़े अच्छे अच्छे जो है ये सर्राफ लोग बड़े अच्छे अच्छे आभूषणों को अपनी तिजोरी में रखते हैं कि नहीं? बड़ी मूल्यवान वस्तुएं होती हैं वो। 1 करोड़ रुपए भी बड़ा मूल्यवान होता है कि नहीं? देखो, इतनी मूल्यवान चीजें रखने पर भी रखते किसमें है? महत्व तो किसका है? तिजोरी का या इन रुपये पैसों और जेवरातों का? क्या बात करते हो? तिजोरी का महत्व
तिजोरी ना हो तो इनको जो है ले जा सही है, ले जाएगा तिजोरी की बोल जाए। ध्यान दो जरा। इंतजार तिजोरी अधिक से अधिक आएगी तो 10,000 की आएगी, और उसमें माल रखा हुआ है करोड़ों का। तो मैं बड़ा मूल्यवान चीजें रखी हुई हैं, लेकिन इनकी नजर में महत्व किसका है? तिजोरी का महत्व है। उन चीजों का महत्व मूल्यवान वही है, चीजें मूल्यवान। जी हाँ, लेकिन महत्व किसका है? तिजोरी का। अब देखो इससे आगे की बात बताए। तिजोरी से भी सस्ता ताला आता है। अब बताओ कि उन जेवरों का महत्व है कि तिजोरी का महत्व है कि ताले का महत्व है? ताले को बहुत चिंतन करने वाली बातें हैं। ताले से भी सस्ती आती है ताले की चाबी। चाबी चली ताला अगर आएगा 100 रुपए का, चाबी तो चाबी तो बनवा लो जाके किसी से 20 रुपए की। अब बताओ महत्व चाबी का है ताले कि ताले का है? चाबी चली जाए ताला खोल ले लाए। इस चाबी को सेठ उस दौलत को तिजोरी में रखेगा, ठीक है, तिजोरी में ताला डालेगा, परंतु इस छोटी सी चाबी जो किसी कीमत की नहीं, छाती से चिपका के रखता है, गले में डाल के रखता है, रात को सोता भी है। राम सिंह डली होई हाँ ये देखो डली है। इस पर जो है उसी लोहे से बना हुआ, सुनो माताओं बड़ी महत्व की बात है, बता दो। उसी लोहे से बने हुए जो है हथौड़े को चाबी से जलन हो गई। ये केवल दृष्टांत नहीं है, इनको समझाऊंगा आपको। क्या जलन हो गई? पूछने लगी क्यों रे हथौड़े पहलवान? नहीं, हथौड़ा पूछने लगा चाबी से कि हम और तुम एक ही चीज से बने हैं, और कारीगर एक ही जैसा है बनाने वाला। हथौड़े को भी लोहार ही बनाता है और चाबी को भी लोहार ही बनाता है। परंतु ये बताओ हथौड़े पहलवान, वो चाबी जी, तुम इतनी जो है महत्व की क्यों हो हमारा महत्व और हमारा महत्व कम क्यों है? तो चाबी ने जवाब दिया कि पहलवान जी, तुम्हारी चोट से ताला टूट जाता है और बिखर जाता है, किसी मतलब का नहीं रहता। सही है, परंतु मैं जब प्रवेश करती हूँ तो खोल देते हैं। किसमें? क्या ताले में, तो ताला खुल जाता है और खुल के फिर बंद भी हो जाता है। इसलिए मैं सेठ की प्यारी हूँ और तू सेठ का प्यारा नहीं। तोड़ देते हो। तो बात क्या है यहाँ पर? बात है प्रवेश की और प्रहार की। इसलिए मैंने ये दृष्टांत दिया है। हम लोग भक्ति पर, कर्म पर, साधना पर प्रहार करते रहते हैं, आज तक प्रवेश नहीं किया। प्रवस नगर कीजे सब काजा। हमने गुरुओं की सेवा की है, इसलिए सारी बातें हृदय में प्रकट हैं। नहीं तुम बना के ले आओ ना, हम तो आपसे कहते, तुम याद करके लाते हो। इनने जो दृष्टांत दिया मैं हजारों बार सुना चुका हूँ, किसी किताब से याद किया है, मैं कोई याद नहीं करता हूँ, चिंतन करता हूँ, चिंतन। और चिंतन में ये संसार सामने खड़ा हो जाता है कि हमारा उदाहरण ले लो और अपनी बात कह लो। तो आप, हम सब लोग भक्ति पर, ज्ञान पर प्रहार करते हैं साधना काल में। बोलो करते हो कि नहीं? अब जरा इसका भी मतलब समझ लो, प्रवेश करने का और प्रहार करने का। प्रहार क्या है? जैसे हमने कर्मों पर प्रहार किया तो क्या सोचने लगे, हम तुमसे ज़्यादा जो है इतने अच्छे कर्म करेंगे कि दुनिया मेरे को नमस्कार करेगी। ये प्रहार है। ये क्या है? प्रहार। भक्ति पर प्रहार करते हो।
कोई समाधि नहीं लगा सकता जितनी देर की समाधि हम लगा कर दिखा सकते हैं। ये भक्ति पर प्रहार है, ज्ञान पर प्रहार। कोई बोल नहीं सारी किताबें चाट जाऊंगा और देखता हूँ वकील साहब को हमसे अच्छा कैसे बोल पाते हैं। जो प्रहार है ये प्रहार है। खूब चिंतन करना। सही। तुम लाख नकल करना परमानंद जी की, तुम परमानंद जी नहीं हो सकते। तुम लाख नकल करना हमारी, हाँ बोलने में तो हम जैसा नहीं बोल पाओगे। अगर तुम अपनी अनुभूति से बोलने लगो तो तभी बोल पाओगे जब चाबी की तरह प्रवेश कर जाओ। तब जी हाँ। तुम ज्ञान में प्रवेश कर जाओ, ज्ञानी हो जाओगे। तुम भक्ति में प्रवेश कर जाओ, भक्त हो जाए। हाँ। देखो ना, खाने में जब भक्ति प्रवेश कर जाती है तो खाना प्रसाद बन जाता है। ये आप ही लोगों के मुंह से सुना है? और जाने कहाँ कहाँ प्रवेश कर जाती तो उनके नाम बदल जाते। दूध में प्रवेश कर जाती तो चरणामृत बन जाता है। तो प्रवेश का जो है बड़ा भारी महत्व है। इसलिए हम महत्व पर ध्यान दें, भगवान को अपने जीवन में महत्व दें कि भगवान के अतिरिक्त और कोई चीज प्राप्त करने योग इस जगत में है ही। यह है भगवान की महिमा। और देखो गोस्वामी जी की जो है चतुराई, रामचरितमानस के अधिष्ठाता रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले उपक्रम में महिमा का वर्णन किया है। बताओ किसकी महिमा नहीं लिखी उन्होंने? गुरु की महिमा लिखी, नाम की महिमा लिखी, रूप की महिमा लिखी, शिव जी की महिमा लिखी। सबकी महिमा प्रारंभ में ही उन्होंने लिख दी, नहीं लिख दी? अगर महिमा ही महिमा समझ लो, पूरी रामचरितमानस समझने की जरूरत ही नहीं। भाई महिमा ही समझ गई। महिमा जास जान गढ़ राऊ, प्रथम पूजियत नाम क्या बात है। गणेश जी की पूजा क्यों होने लगी? क्योंकि उन्होंने भगवान की महिमा समझी। कैसे समझी? ये कहानी आप लोगों को पता है। गणेश और कार्तिकेय के विवाह का प्रस्ताव आया। राजकुमारी एक ही थी लेकिन लड़के दो। शंकर जी ने शर्त रख दी, हमारे दोनों बालकों में से, गणेश और कार्तिकेय में से, जो सारी दुनिया का, पृथ्वी का, लोकों का परिक्रमा करके शीघ्र आ जाएगा, उसके साथ में इस राजकुमारी का विवाह करा दूंगा। ये कहानी सुनी होगी। प्रारंभ कर दिया गया प्रतिस्पर्धा। अब बेचारे जो है गणेश सवार, उनकी सवारी का नाम मूषिका और उनकी सवारी मोर, वो तो उड़ गई लेकर के। हाँ, सारे लोगों का जो है परिक्रमा करने लगी। और गणेश जी ने तो कहा कि भगवान कौन होता है? पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, गुरु देवो भव। इनसे बड़ा और भगवान कौन है? अतिथि देवो भव, इनसे बड़ा भगवान कौन है? तो उन्होंने जो है उनकी परिक्रमा लगा दी। महिमा जास जान गढ़ राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। पूछा गया गणेश जी से, तुम क्यों नहीं गए परिक्रमा लगाने? उन्होंने कहा उनसे पहले हम लगा चुके, बैठे वो तो हम तो परिक्रमा लगा के बैठे। सभी देवी देवताओं की बात समझ में आ गई तो शादी किसकी हुई? गणेश की हुई। और गणेश का नाम रामचरितमानस में महिमा जानने के कारण लिखा गया है। महिमा जान जास गढ़ राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। हम लोग इसके अर्थ के अनर्थ करते रहते हैं। जिस जिसने महिमा जानी है, जान आदि कवि नाम प्रतापु। शुद्ध उल्टा। हाँ, रत्नाकर ने महिमा जानी। किसकी महिमा जानी? भगवान के नाम की महिमा जानी। और महिमा जान करके क्या हो गया?
जान आदि कब नाम प्रतापु और भयु शुद्ध कर उल्टा क्या जा। ब्रह्म हो गए। नहीं मरा मरा कह के कोई ब्रह्म होता है? महिमा जानने से जो है काम चलता है। इसी प्रकार जो है जब संत की महिमा जानोगे तब तुम्हें सत्संग अच्छा लगेगा। हम समझे धरणी बड़ी, हम क्या समझे कि धरती बहुत बड़ी है और धरणी है कैसे है बड़ी, शीश धरे हैं शेष, कैसे बड़ी हो सकती है? इसको तो जो है सिर पर किसने रख लिया है? शेषनाग जी ने रख लिया। और शेषव लिपटे रहते हैं शंकर जी के अंग। ये कैसे बड़े हैं? तो शंकर जी बड़े, शंकर जी बड़े। और सो शंकर जाए बसे कैलाश पर रमे उमा के संग। और सो कैलाश रावण ने उठाए लियो कई बार। तेऊ रावण मारो पड़ो राम बाण की मार। हैं? अब हम समझे सर्वोत्तम है राम, लेकिन नहीं है राम सर्वोत्तम। कौन है सर्वोत्तम? हाँ, क्या समझे हम? सर्वोत्तम है राम और संत बड़े जिनके हृदय राम करें विश्राम। इसलिए महिमा संत की है। संत मिले तो जानिए। अगर संत मिल गए आपको तो समझ लो भगवान मिले ही धरे हैं। तो कोई संदेह ही नहीं। जी हाँ। इसलिए ढूंढना किसको है? संत को। आज कलयुग में संत नहीं मिल पा रहे। संत के भेष में जो है हाँ, हम काय को किसी को आलोचना करें, हम तो अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहेंगे। प्रहार करने वाले मिल जाते हैं संत के भेष में, भक्तों के भेष में प्रहार करने में लगे हैं। तुम उनकी पूजा करने में लगे हो। हाँ, जैसे नागनाथ तैसे सांपनाथ, मिला किसी को कुछ नहीं। देख लो ना। सही। आज जितनी आचार्य कथा सुना रहे हैं उनसे तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा आचरण सबका सब हिरास होता चला जा रहा है। किसी को कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। कितनी कथाएं चल रही, मनोरंजन हो रहा हो, उतने ही मर्डर बढ़ रहे हैं। कोई सच्ची बात समझाने वाला पैदा ही नहीं हो रहा। और अब 2000 रत्नाकर डाकू जैसे जो हत्यारों को वाल्मीकि बना दिया। किसने? समझ रखने वाले। अब काम हो गया है उल्टा। समझ रखने वाले ना समझों के पीछे दौड़ रहे हैं और ना समझ कहते ना भैया। एक बार दृष्टांत सुनाया था ना, रस्सी ले ले मूसर ले ले, वे भाग रहे हैं। वो तो रस्सी और मूसर काय के लिए दे रहे हैं? उनकी इच्छा के लिए। और वे आगे आगे भागे जा रहे हैं। उन्हें हमें नहीं चाहिए, हमें तुम जो है मारने के लिए आ रहे हैं। तो सच बोलने वाला व्यक्ति क्या लगता है? मारने वाला लगता है। और ये झूठों के जो प्रपंच फैले हुए हैं ये आपको सोने पे सुहागा लगते हैं। बस यही हमारी समझ गड़बड़ हो गई है और कोई बात नहीं है। अगर वास्तव में हमको सही समझ लेना है तो संत ढूंढो। संत, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तो संत के साथ रहते हैं, वो तो मिल ही जाएंगे। और भगवान जब मिलेंगे तब काय से मिलेंगे? समझ से मिलेंगे। क्योंकि संतों की जो समझ होती है वो आपके भीतर एक बहुत बड़ा विष फैल गया है। हाँ, जिसको त्रेता काल में कहा था धनुष, और कलयुग में तो सीधा उसका नाम अहंकार है। हम लोगों के भीतर जो अहंकार पनप गया है, अहंकार का बीज, उसे संत समाप्त करते हैं। संत और कुछ नहीं करते। संतों के पास युक्तियां होती हैं। जैसे एक दृष्टांत से समझिए, एक आदमी होटल खोले बैठा था। वहाँ होटल पर कोई जो है भटकते भटकते
जंगल में शिकार करते करते कोई राजा आ गए और राजा ने कहा कि मुझे जो है रोटी खिलाओ। तो उसने जो है रोटी खिलाई और रोटी खिलाने के बाद जब कीमत पूछी तो होटल वाले ने कहा 100 रुपए की एक रोटी। 100 रुपए नहीं, उस समय पुराने काल में वो चलते थे असरफियाँ, कहते 100 असरफी की एक रोटी। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने कहा इतनी महंगी रोटी कब हो गई? रोटी तो 1 पैसे की मिलती है। उन्होंने कही हम रोटी की जो महिमा थोड़ी देख रहे हैं, हम तो राजा की महिमा देख रहे हैं। हाँ, हमको राजा दिख रहा है, रोटी दिख ही नहीं रही। तो बड़ा खुश हो गया। जरा ध्यान देना इस दृष्टांत पर। इतना खुश हो गया कि उसने जो है 100 असरफियाँ एक रोटी की दे दी। 3 रोटी खाई, 300 असरफियाँ। अब जो है उसकी पत्नी ने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, जगदीश जैसा था, बड़े बुद्धिमान हो, राजा को ठग लिया। उन्होंने कि राजा को ठग नहीं लिया, मैंने राजा की कमजोरी पकड़ ली। ठग कहाँ लिया? अब उस पर जो है एक कथा सुनाते हैं। ये कमजोरी क्या चीज होती है? एक जो है फकीर, फकीर का मतलब है भिक्षाटन करने वाले साधु, एक राजा के यहाँ पहुँचे और एक पगड़ी पहन करके पहुँचे। तो कहने लगे जाकर के वहाँ, महाराज हमको अपनी पगड़ी बेचना है। तो बताओ क्या कीमत है? राजा ने कहा तुम्हारी पगड़ी की। तो उस फकीर ने कहा कि 1000 दीनार, असरफी कहो या दीनार कहो, ये सब जो है किताबों में शब्द पढ़े हैं मैंने देखी नहीं, ना असरफी देखी ना दीनार देखी। चलता है ये कहीं। हाँ, किसी जमाने में चलते थे। असरफी बोले यार। तो उन्होंने कहा 1000 दीनार है मेरी पगड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारी पगड़ी चमक जरूर रही है, थोड़ा सा इसमें जो है रंग रोगन है, लेकिन हमें इतनी महंगी नहीं लगती जो तुम इसकी जो है कीमत इतनी बता रहे हो। तो उसने कहा तो कोई बात नहीं, आपको नहीं खरीदना है तो मत खरीदिए। लेकिन हमें एक सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक राजा ऐसा भी राज्य करता है जो तुम्हारी इस पगड़ी को 5000 दीनार में खरीद सकता है, तो हम उसको बेच देंगे। हम तो उस राजा को ढूंढ रहे हैं। और राजा को इतने में आ गया ताव। राजा ने खजांची को आदेश दिया और कहा कि जाओ इसको 10,000 जो है सरफियाँ दे दो, 10,000 दीनार दे दो, पगड़ी खरीद लो। मंत्री ने रोका भी कि 2 पैसे की पगड़ी नहीं है। अरे उन्होंने कहा है कुछ नहीं, तुम नहीं जानते। तो मंत्री ने कान में आकर के कहा, किससे? फकीर से, कि तुम बड़े जादूगर हो, 2 पैसे की चीज को तुमने 10,000 दीनार में बेच दिया। उन्होंने कहा जादूगरी इस बात की नहीं है, जादूगरी केवल इस बात की है कि मैं आदमी की कमजोरी समझता हूँ। आदमी की कमजोरी, राजा की, सेठ की, गृहस्थों की कमजोरी क्या है? नहीं समझ में आई? अहंकार बढ़ा दो। भूले गए। हाँ, ये जितना भी आज कांड हो रहे हैं संसार में, जितने भी अपराध